कितने पैसे हो गए आंटी? बेटा 30 रुपए हो गए। ओ शिट, मैं तो अपना वॉलेट घर ही भूल गई। आंटी एक काम करो, आप मुझे अपना क्यूआर दिखा दो, मैं ऑनलाइन पेमेंट कर देती हूँ आपको। क्यूआर? बेटा ये क्या होता है? अरे आंटी वो जो नंबर पे पेमेंट करते हैं ना, वो। बेटा वो तो नहीं है मेरे पास। आंटी देख लो ना, किसी और का नंबर दे दो जिससे मैं पेमेंट कर दूं। बेटा जो ये इस्तेमाल करता है ना वो तो गाँव में रहता है। देख लो बेटा, कोई 10-20 रुपए तो होंगे ना तुम्हारे पर्स में। आंटी कैश तो नहीं है मेरे पास। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, फिर बाद में दे देना, आती जाती तो रहती होगी यहाँ से। अगर आंटी मैं बाद में नहीं आई, आपके पैसे मैंने कभी दिए ही नहीं तो? कोई बात नहीं बेटा, तुम मेरे पैसे लेके भाग सकती हो पर मेरी किस्मत लेके नहीं भाग सकती हो। और हो सकता है बेटा कि मैंने तुम्हारा कोई पुराना कर्जा देना हो, और बेटा अगर मेरे भाग में ये पैसे होंगे तो तुम कभी ना कभी आती जाती दे ही जाओगी। ठीक है आंटी, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा। हेलो, हाँ बेटा बोल। हेलो माँ, हम खाना बना रहे थे और घर में राशन नहीं है, आप आते वक्त राशन ले आना ना। राशन ले आऊं? अच्छा, अब ठीक है बेटा, लाती हूँ, कुछ करती हूँ जुगाड़। ठीक है, थोड़ी देर में आती हूँ। लो आंटी जी आपका राशन। 100 रुपये हो गए आपके। अरे भैया वो 1 किलो आटा और 1 किलो चीनी तोल दो। हाँ भैया देता हूँ। लो भैया आपका राशन। कितने पैसे हो गए? आपके 150 हो गए भैया। जी। बेटा अभी ना मेरे पास 50 रुपए हैं, क्या तुम अभी ये 50 रुपए रख सकते हो? 50 रुपए मैं तुम्हें बाद में दे जाऊंगी। अरे आंटी जी यार, क्यों ऐसी हरकतें करते हो आप लोग? उधार पे नहीं देते हैं सामान यहाँ पे, ठीक है? दोबारा इस तरह आ मत जाना। पैसे हो तभी सामान दूंगा मैं पूरा। जाओ। अरे भैया एक काम करो, ये आप 150 रुपये मेरे काट लो और 50 इनके। ठीक है भैया, जैसी आपकी मर्जी। लो आंटी जी। धन्यवाद। चलिए भैया चलता। अब बेटा 1 मिनट। जी। बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, आज घर में राशन खत्म हो गया था और तुमने मुझे दिलवा दिया। वो दरअसल ना मैं ठेला लगाती हूँ चाट वगैरह का, गोलगप्पों का। आज मेरी बिक्री नहीं हुई थी सुबह से, बस इसीलिए मेरे पास थोड़े पैसे थे। अरे कोई बात नहीं आंटी, सबकी अपनी अपनी मजबूरियाँ होती हैं, मैं समझता हूँ। बेटा मुझे अपना पता बता दो कि तुम्हारे वो पैसे कहाँ देने हैं। जैसे ही मेरी बिक्री होगी ना, तुरंत ही मैं तुम्हें पैसे पकड़ा जाऊंगी। ये कैसी बातें कर रहे हो आंटी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। बेटा ऐसे कैसे मैं तुम्हारे पैसे रख सकती हूँ? ये तो उधार है ना, ये तो मुझे वापस करने ही पड़ेंगे। अरे मैं कह रहा हूँ ना आंटी, मैंने अपने दिल से आपकी मदद की है, और आपको ऐसा लग रहा है ना तो आप भी किसी की मदद कर देना, ठीक है? ठीक है बेटा। चलिए ठीक है। धन्यवाद। सच में कितना नेक दिल इंसान है, गरीबों की मदद करता है। भगवान इसको हमेशा खुश रखे, तरक्की दे। आ गए आप? आपको पता है आज ना मैंने फ्री के गोलगप्पे खाए। वो कैसे? अरे जब मैंने गोलगप्पे खाए ना, उसके बाद मैंने पैसे देने के लिए वॉलेट चेक किया, मेरे वॉलेट में पैसे ही नहीं थे। फिर मैंने आंटी से बोला कि आंटी मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देती हूँ। उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट लेने से भी मना कर दिया। फिर उन्होंने मुझसे खुद ही बोल दिया कि आप जब दूसरी बार आओ तो पैसे दे देना। मेरे साथ भी कुछ ऐसे हुआ, पर इसका थोड़ा अपोजिट था। क्या हो ना, जब मैं राशन लेने दुकान पे गया ना, तो वहाँ एक आंटी थी, उनके पास पैसे कम पड़ रहे थे, तो उनकी जगह पैसे मैंने दे दी। पर वो आंटी ना बड़ी खुददार थी, बड़ी ईमानदार। कह रही थी बेटा मुझे एड्रेस दे दो, मैं आपके पैसे वापस लौटा दूंगी। कभी कभी यकीन नहीं होता कि इस दुनिया में ऐसे भी इंसान है। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। काश ये आंटी ना वही आंटी होती जिनसे मैंने गोलगप्पे खाए थे, इससे उनके पैसे भी उनके पास वापस चले जाते। शायद हो सकता है, और शायद इसीलिए कहते हैं कि दुनिया गोल है। जैसे वो गोलगप्पे वाली आंटी ने तुम्हें फ्री में खिला दिए, वरना चाहती तो वो शोर शराबा कर सकती थी और पता नहीं क्या क्या बोल देती तुम्हें। और देखो ना, भगवान ने मेरे थ्रू भी उन आंटी की मदद करवा दी, वरना तो दुकान वाला गुस्सा हो रहा था बेचारी पे। इसीलिए कहते हैं हमें एक दूसरे की मदद ना करते रहना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। अब मैं जब जाऊंगी ना तो मैं उनके पैसे वापस कर दूंगी उनको।